क्या एक इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसके एक फैसले से पूरा देश आर्थिक संकट से उबरने लगे? क्या कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उसके फैसलों पर भरोसा करें? आज की कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है, जेपी मॉर्गन की। कल्पना कीजिए, रात का समय है। न्यूयॉर्क के सबसे प्रभावशाली बैंकर एक विशाल लाइब्रेरी में बैठे हैं। हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। बाहर हजारों लोग अपने बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं। पूरे अमेरिका में अफरा तफरी मची हुई है। तभी एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है। सफेद बाल, गंभीर चेहरा, आत्मविश्वास से भरी आवाज। वह सभी बैंकरों से कहता है, आज कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा जब तक हम अमेरिका की वित्तीय व्यवस्था को बचाने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते। कहते हैं कि उस रात दरवाजे बंद कर दिए गए। बातचीत घंटों तक चलती रही और जब सुबह हुई तो एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। वह व्यक्ति था जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन, जिसे दुनिया जेपी मॉर्गन के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक साधारण इंसान दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में कैसे शामिल हुआ? उसके पास ऐसी कौन सी सोच थी जिसके सामने उद्योगपति, राजनेता और बैंकर भी गंभीर हो जाते थे? आइए चलते हैं वर्ष 1837 में, अमेरिका के हार्टफोर्ड शहर। यहीं जन्म हुआ जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन का। उनके पिता एक सफल बैंकर थे, लेकिन पिता ने उन्हें कभी आसान रास्ता नहीं दिया। उन्होंने बचपन से ही सिखाया, धन कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना और लोगों का विश्वास जीतना सबसे कठिन काम है। बचपन में जेपी मॉर्गन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। वे अक्सर बीमार पड़ जाते थे, लेकिन बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर किया, दिमाग को नहीं। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, तब मॉर्गन किताबें पढ़ते, व्यापार समझते और दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में सीखते। युवा होने पर उन्हें यूरोप भेजा गया। वहां उन्होंने बैंकिंग का ऐसा अनुभव प्राप्त किया जिसने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि अमीर बनने के लिए केवल पैसा होना काफी नहीं, जानकारी, विश्वास और सही समय पर सही फैसला लेना, यही असली ताकत है। अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने बैंकिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। हर दिन नए जोखिम, हर दिन नई चुनौतियां। मगर जेपी मॉर्गन की एक आदत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वे किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके हर छोटे बड़े पहलू का अध्ययन करते थे। वे केवल बैलेंस शीट नहीं देखते थे, वे कंपनी चलाने वाले लोगों का चरित्र भी देखते थे। उनका मानना था, अगर नेतृत्व मजबूत है तो डूबती हुई कंपनी भी दोबारा खड़ी हो सकती है। यही सोच धीरे धीरे उन्हें अमेरिका का सबसे भरोसेमंद बैंकर बनाने लगी। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जल्द ही उन्हें एक ऐसे उद्योग का सामना करना था जो पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, रेलवे। और वहीं से शुरू हुई जेपी मॉर्गन के साम्राज्य की असली कहानी। जारी रहेगा। जेपी मॉर्गन भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा कैसे एक बीमार रहने वाला लड़का अपनी समझ, अनुशासन और दूरदर्शिता के दम पर धीरे धीरे अमेरिका की बैंकिंग दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगा। लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो या तो उसे पूरी तरह खत्म कर सकती थी या फिर इतिहास का सबसे प्रभावशाली बैंकर बना सकती थी। उस समय अमेरिका में रेलवे केवल यात्रा का साधन नहीं था, वह पूरे देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, रेलवे कंपनियां बिना सोचे समझे नई लाइनें बिछा रही थीं। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में किराए घटाए जा रहे थे, खर्च बढ़ता जा रहा था और मुनाफा लगातार गिर रहा था। निवेशक घबराए हुए थे, बैंक अपना पैसा वापस मांग रहे थे। कई कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर थीं। तभी जेपी मॉर्गन आगे आए। लेकिन उन्होंने केवल पैसा नहीं दिया, उन्होंने सबसे पहले कंपनी के मालिकों और अधिकारियों को बुलाया। उनसे एक ही सवाल पूछा, अगर मैं अपना पैसा लगाऊं तो क्या तुम अपना तरीका बदलने के लिए तैयार हो? कई लोगों ने मना कर दिया। मॉर्गन ने भी तुरंत निवेश करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो लोग बदलाव के लिए तैयार हुए, उन्होंने उनकी शर्तें मानी। खर्च कम किए गए, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया गया, अनुभवी लोगों को जिम्मेदारी दी गई और कुछ ही वर्षों में घाटे में चल रही कई रेलवे कंपनियां फिर से मुनाफे में आने लगीं। यहीं से लोगों को समझ आने लगा कि जेपी मॉर्गन केवल बैंकर नहीं, बल्कि संकट से उबारने वाले रणनीतिकार हैं। धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी उनके साथ काम करना सम्मान समझने लगीं। फिर आया वह सौदा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका की कई बड़ी स्टील कंपनियों को मिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई गई, यूएस स्टील।
यह उस समय अरबों डॉलर के बराबर मूल्य का सौदा था, इतना बड़ा कि पूरी दुनिया की नजर उस पर टिक गई। अब जेपी मॉर्गन केवल एक बैंकर नहीं रहे, वे अमेरिकी उद्योग जगत के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके थे। कहा जाता है कि जब किसी बड़े उद्योगपति को संकट आता, तो सबसे पहले वह जेपी मॉर्गन से मिलने की कोशिश करता। यहां तक कि सरकार भी कई आर्थिक मामलों में उनकी राय को गंभीरता से सुनती थी। लेकिन जितनी तेजी से उनकी शक्ति बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनके विरोधी भी बढ़ रहे थे। कुछ लोग कहने लगे, क्या एक व्यक्ति के हाथ में इतनी आर्थिक ताकत होना सही है? अखबारों में उनके बारे में तरह तरह की बातें छपने लगीं। राजनीतिज्ञ सवाल उठाने लगे। लेकिन जेपी मॉर्गन इन आलोचनाओं से नहीं डरे। वे अक्सर कहते थे, अगर आपका काम सही है तो समय खुद आपका फैसला करेगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही वर्षों बाद अमेरिका अपने इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय संकट का सामना करने वाला है। और उस संकट में पूरे देश की नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर होगी, जेपी मॉर्गन। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे उन्होंने देश के सबसे बड़े बैंकरों को अपनी लाइब्रेरी में बुलाया, क्यों किसी को बाहर नहीं जाने दिया गया, और कैसे एक ही रात में लिए गए फैसलों ने पूरे अमेरिका को आर्थिक तबाही से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइटिंग जेपी मॉर्गन भाग 3 साल था। 1907 अमेरिका की अर्थव्यवस्था अचानक हिल गई। शेयर बाजार गिरने लगा, लोगों में डर फैल गया। जिसे जहां मौका मिला वह अपने बैंक से पैसा निकालने दौड़ पड़ा। एक बैंक के बाहर लगी भीड़ दूसरे बैंक तक पहुंच गई, फिर तीसरे बैंक तक। कुछ ही दिनों में पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। उस समय अमेरिका में आज की तरह फेडरल रिजर्व नहीं था, यानी ऐसा कोई केंद्रीय बैंक नहीं था जो पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को संभाल सके। ऐसे समय में हर किसी की नजर एक ही व्यक्ति पर जाकर रुकी, जेपी मॉर्गन। उनकी उम्र अब 70 साल के करीब थी, लेकिन दिमाग पहले से भी ज्यादा तेज था। उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी प्रसिद्ध लाइब्रेरी में देश के सबसे बड़े बैंकरों, उद्योगपतियों और वित्तीय विशेषज्ञों को बुलाया। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। सबको पता था, अगर आज कोई समाधान नहीं निकला तो अगले कुछ दिनों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था ढह सकती है। बैठक शुरू हुई। एक एक बैंक का हिसाब देखा गया। कौन सा बैंक बच सकता है, कौन सा नहीं, कहां पैसा देना चाहिए और कहां नहीं। लेकिन समस्या यह थी, कोई भी अपनी जेब से पैसा लगाने को तैयार नहीं था। हर कोई चाहता था कि जोखिम कोई दूसरा उठाए। तभी जेपी मॉर्गन खड़े हुए। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर हम आज साथ नहीं आए तो कल हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कहा जाता है, उन्होंने सभी से स्पष्ट कहा, जब तक समाधान तय नहीं होगा कोई इस बैठक से नहीं जाएगा। लोकप्रिय वर्णनों के अनुसार दरवाजे बंद कर दिए गए और घंटों तक लगातार चर्चा चलती रही। आधी रात बीत गई, फिर भी कोई बाहर नहीं निकला। आखिरकार एक एक करके सभी बड़े बैंकरों ने संकटग्रस्त संस्थानों को बचाने के लिए धन देने पर सहमति दी। यही वह फैसला था जिसने पूरे देश में भरोसा वापस लौटाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का डर कम हुआ, बैंकिंग व्यवस्था स्थिर होने लगी और एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट और भी भयानक रूप लेने से बच गया। अखबारों ने अगले दिन लिखा, जब सरकार असहाय दिखाई दे रही थी तब एक निजी बैंकर ने नेतृत्व किया। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा की तो कुछ ने सवाल भी उठाए, क्या एक देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होनी चाहिए? इसी संकट के बाद अमेरिका ने महसूस किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है, और यही सोच आगे चलकर फेडरल रिजर्व सिस्टम की स्थापना का आधार बनी। लेकिन जेपी मॉर्गन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके जीवन से जुड़ा एक और रहस्य आज भी दुनिया को हैरान करता है। टाइटैनिक, दुनिया का सबसे शानदार जहाज, जिसकी पहली यात्रा इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में बदल गई। और हैरानी की बात यह है, जेपी मॉर्गन का नाम भी इस कहानी से जोड़ा जाता है। अगले भाग में जानिए, क्या जेपी मॉर्गन सचमुच टाइटैनिक में यात्रा करने वाले थे? उन्होंने अंतिम समय में टिकट क्यों रद्द किया? और इस घटना के बारे में सच क्या है? जेपी मॉर्गन भाग 4। पिछले भाग में आपने देखा कैसे जेपी मॉर्गन ने 1907 के वित्तीय संकट के दौरान देश के सबसे बड़े बैंकरों को एक साथ बैठाकर समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब बात उस घटना की
जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में रहस्य पैदा हो जाता है, टाइटैनिक। साल था 1912। टाइटैनिक को दुनिया का सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज कहा जा रहा था। उसकी पहली यात्रा की चर्चा पूरी दुनिया में थी। जेपी मॉर्गन का संबंध उस कंपनी से था जिसके अधीन व्हाइट स्टार लाइन आती थी। इसी कारण उनके लिए उस जहाज में एक आलीशान स्वीट भी आरक्षित था। लेकिन यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया और टाइटैनिक पर नहीं चढ़े। कुछ ही दिनों बाद 15 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया और कुछ ही घंटों में समुद्र में डूब गया। लगभग 1,500 लोगों की जान चली गई। इसके बाद तरह तरह की कहानियां फैलने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि जेपी मॉर्गन को पहले से हादसे की जानकारी थी, लेकिन ऐसा साबित करने वाला कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने यात्रा रद्द की थी, लेकिन इसके पीछे किसी साजिश का प्रमाण नहीं मिलता। यही कारण है कि इस घटना को लेकर आज भी कई अफवाहें चलती हैं। लेकिन हमें इतिहास को तथ्यों के आधार पर ही समझना चाहिए। जेपी मॉर्गन का जीवन हमें साजिशों से नहीं, बल्कि उनके फैसलों से प्रेरणा देता है। 31 मार्च 1913 इटली के रोम शहर में जेपी मॉर्गन ने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर पूरी दुनिया में फैली। अमेरिका के शेयर बाजार ने भी उनके सम्मान में कुछ समय के लिए अपना काम रोक दिया। यह सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। उन्होंने केवल एक बैंक नहीं बनाया, उन्होंने यह साबित किया कि विश्वास, नेतृत्व और सही समय पर लिया गया निर्णय इतिहास बदल सकता है। जेपी मॉर्गन के जीवन से 10 सबसे बड़ी सीख। पहली, धन कमाने से पहले भरोसा कमाओ। दूसरी, संकट के समय घबराओ मत, नेतृत्व करो। तीसरी, हर निवेश से पहले पूरी जानकारी लो। चौथी, कमजोर प्रबंधन मजबूत कंपनी को भी डुबो सकता है। पांचवीं, लंबी सोच रखने वाले लोग लंबी सफलता पाते हैं। छठी, हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। सातवीं, चरित्र दौलत से बड़ा होता है। आठवीं, मुश्किल फैसले आसान भविष्य बनाते हैं। नौवीं, असली नेता वही है जो सबसे कठिन समय में आगे खड़ा हो। और 10वीं, इतिहास केवल पैसे वालों को नहीं, दूरदर्शी लोगों को याद रखता है। आज भी जब दुनिया जेपी मॉर्गन का नाम लेती है, तो केवल एक अमीर व्यक्ति को याद नहीं करती, बल्कि ऐसे इंसान को याद करती है जिसने संकट में नेतृत्व किया, जिसने विश्वास की ताकत दिखाई और जिसने साबित किया कि एक व्यक्ति के सही फैसले पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं। अगर आपको महान व्यक्तियों की ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं, तो बुक वाणी को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी शख्सियत की कहानी के साथ जिसने दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। धन्यवाद।